ना कॉलेज प्रशासन का कोई रिस्पांस आया ना विश्वविद्यालय। ये लोग चाहते हैं कि बच्चे भूखे मर जाए। प्रशासन शुरुआत से ही फेल होता आया है यहाँ पे, चूँकि टीओपी है यहाँ पे, अक्सर आए दिन किसी भी छात्र को पीट दिया जाता है। देख सकते हैं हमारे छात्र 2 दिन से बीमार पड़े हैं, कैसी इनकी हालत है। ये क्या दंगे फसाद करेंगे? 2 महीना से घाट पे सो रहे हैं, कोई इधर सो रहा है, कोई कैंपस में सो रहा है। जब तक प्रिंसिपल द्वारा वीसी द्वारा हम लोग को लिखित में नहीं मिलेगा कि मिंटो छात्रावास को आवंटन किया जाएगा, तब तक ये आपको भूख हड़ताल चलेगा। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं मौजूद है पटना कॉलेज के भीतर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे का मंजर क्या है। हम आपको साफ तौर पर वीडियो के माध्यम से सबसे पहले दिखा देते हैं कि आपको सामने जितने भी स्टूडेंट्स दिख रहे हैं वो हैं मिंटो कॉलेज के, और उनसे जानते हैं कि आखिर कारण क्या है, और सब कुछ हम आपको बात करके साफ तौर पर बताते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कारण है कि स्टूडेंट्स क्लासरूम के बजाय कैंपस के भीतर बैठे हुए हैं। अच्छा, समस्या क्या है आप? समस्या यही है कि मिंटो छात्रावास को बिना किसी कारण के बिना उसको बंद कर दिया गया है, और जब आवंटित होने का समय आया तो हम लोग को ना प्रेफरेंस देके दूसरे छात्रावासों को प्रेफरेंस दिया जा रहा है जो कि हिंसा में शामिल थे। और हम कहानी शुरुआत कहाँ से हुई थी, आप बता सकते हैं? जी सर, तो जिस दिन इंडक्शन मीट हुआ था उस दिन जो दंगा फसाद हुआ था कैंपस में, तो उस दिन के संज्ञान को देखते हुए सभी छात्रावासों को बंद करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन कुछ समय बाद जब खुलने की बारी आई तब मिंटो छात्रावास को 1 नंबर पे दिया गया था कि पहले 1 नंबर पे मिंटो छात्रावास खुलेगा, और जो कि दंगा में शामिल थे उनको खोल दिया गया है। और मिंटो छात्रावास जो कि किसी भी तरह से शामिल नहीं थे किसी भी दंगा में शामिल कौन कौन से हॉस्टल्स थे? देखिए, दंगे में शामिल कौन थे ये इस चीज़ की हमको जानकारी नहीं है, वो बाहर ही थे। ठीक है, जो भी क्योंकि नाम मिंटो का भी आया था। मिंटो का नाम सिर्फ बदनाम किया जाता है। ठीक है, जब आप कहीं भी मीडिया चैनल पे देखिएगा सबसे पहले मिंटो का नाम लिया जाता है, क्योंकि जो मिंटो हॉस्टल है वो इस पटना कॉलेज का सबसे ऐतिहासिक हॉस्टल है, जो कि 1907 में बना था। ठीक है, सबसे पुराना है और लोग उसको जानते हैं, उसका नाम जानते हैं। इस वजह से मिंटो छात्रावास का नाम हर एक दंगे फसाद में आता है, लेकिन हम लोग का ऐसा कोई नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे छात्र 2 दिन से बीमार पड़े हैं, कैसी इनकी हालत है। ये क्या दंगे फसाद करेंगे? प्रशासन शुरुआत से ही फेल होता आया है यहाँ पे, चूँकि टीओपी है यहाँ पे, अक्सर आए दिन किसी भी छात्र को पीट दिया जाता है, मारपीट। पुलिस के तरफ से फायरिंग की गई थी। जो भी दंगाई बाहर से जो लोग आए थे, हम लोग इतना एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट किए कि हॉस्टल को प्रॉपर तरीके से सील किया जाए, तीनों तरफ से बंद किया जाए, और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को, पुराने वाले व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। लेकिन आज तक प्रिंसिपल हो या वाइस चांसलर हो, कोई भी इसके पीछे कोई कदम उठा ही नहीं रहे हैं। अब बताइए कि कैंपस में कोई भी कैसे हिल जा रहा है बिना आईडी कार्ड के, तो पहले हिल कैसे रहा है कॉलेज में? पहला मुद्दा तो ये होना चाहिए था। तो यहाँ पे छात्रावास को बंद करने का काम किया गया है। बताइए हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? 2 महीना से घाट पे सो रहे हैं, कोई इधर सो रहा है, कोई कैंपस में सो रहा है। सबका घर छीन लिया गया है। हम लोग का छात्रों का जितना भी यहाँ पे बैठा हुआ छात्र है, सबका घर छीन लिया गया है। 2 महीना से सब इधर उधर सो रहे हैं, और जब खोलने की बारी आई तो दूसरे छात्रावास को खोल दिया गया है, मिंटो छात्रावास को खोला नहीं जा रहा है। और जब पटना कॉलेज प्रशासन फेल होता है तो सारा ठीकरा छात्रों पर फोड़ दिया जाता है। जो छात्र यहाँ छात्रावास में रहते हैं उन पे सारा ठीकरा फोड़ दिया जाता है, चूँकि यहाँ पे दंगा करने का मकसद किसी भी छात्रावास के छात्रों का नहीं रहता है। और जब भी यहाँ पे दंगा, चाहे वो कॉलेज का बच्चा करे या फिर बाहर का, वो सारा ठीकरा यहाँ के छात्रों पे, जो छात्रावास में रहते हैं उन पे थोप दिया जाता है। तो आखिर कब तक देने का इरादा धरना? क्योंकि अगर ये सिचुएशन आ गई है, जब तक लिखित में हम लोग देखिए, जब तक प्रिंसिपल द्वारा वीसी द्वारा हम लोग को लिखित में नहीं मिलेगा कि मिंटो छात्रावास को आवंटन किया जाएगा, तब तक ये आपको भूख हड़ताल चलेगा। अनिश्चित। तो वहाँ पर अभी तो 2 विद्यार्थी पड़े हुए हैं, क्या संख्या बढ़ सकती है? जी बिल्कुल बढ़ सकती है। अभी ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा, क्योंकि जो जितने भी हमारे यहाँ पे छात्र हैं वो सारे भूख हड़ताल पे, जैसे ये भी भूख हड़ताल पे, ये भी भूख हड़ताल पे है। तो वो लोग जो कमज़ोर पड़ चुके हैं, अगर इसी तरह से अगर हम लोग का जो मांग है वो पूरा नहीं हुआ तो आगे और भी बच्चे बीमार पड़ेंगे,
और इसका जो है जिम्मेदार यहाँ का कॉलेज प्रशासन होगा, क्योंकि वो अभी तक कोई भी स्टेप नहीं लिया है। अभी वाइस चांसलर जस्ट यहाँ से कॉलेज के सामने से क्रॉस किए, उनको पता है, कल उनके द्वारा ही हम लोग को मिला है लेटर कि आप धरना प्रदर्शन कीजिए, लेकिन वो एक भी बार विजिट करने नहीं आए हैं कि यहाँ क्या स्थिति है। रात में यहाँ पे लाइट नहीं था, हम लोग ने बाहर वहाँ क्या लाइट ला के लगाए, उसके बाद रहे हैं सब कोई, रात भर मच्छर वगैरह काटा है। बच्चों को डेंगू भी हो सकता है, टाइफाइड अभी चल रहा है सीजन, तो ये सब भी प्रॉब्लम है, लेकिन किसी का कोई ध्यान। ये लोग चाहते हैं कि बच्चे भूखे मर जा, यहाँ पे रात भर सोए, डेंगू हुआ कि टाइफाइड हुआ कोई पता नहीं है, ना कोई जांच करवाया, ना अभी तो कोई कॉलेज पर्सन आके देखे हैं। ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, बोलने का हालात में नहीं है, मेरे बॉडी नस नस टूट रहा है। तो कब तक की इरादा है, क्योंकि आपकी हालत बहुत ज़्यादा जब तक जहन में जान है हम भूख हड़ताल बैठे रहेंगे। देखिए, बात चल रही है कि छात्रावास को तोड़ने का बात है, इसीलिए बार बार मिंटो छात्रावास को लोग बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार को अपना हेरिटेज प्रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं है। वो लोग तोड़ने के चक्कर में और यहाँ गर्ल्स हॉस्टल बनाने के चक्कर में, जब तक गर्ल्स हॉस्टल के लिए पहले से ज़मीन आवंटित भी है सैदपुर में और इधर भी है, आपको एमएमसी में ही बन चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी के चक्कर में जो इतिहास का उपज रहा है, पटना विश्वविद्यालय की उपज रही है, उस फसल को काटने की कोशिश कर रहे हैं विश्वविद्यालय। और अभी तो वे छात्रावास में कोई छात्र नहीं रह रहा है, आप जाके देखिए वहाँ आए दिन चोरी हो रही है। वहाँ हम लोग का सामान जो ताले में बंद था वो चोरी लेके चला गया। मतलब अब तो नहीं है, तब भी कॉलेज में हिंसा हो रही है, आए दिन हिंसा। छोड़िए ना, पटना कॉलेज छोड़िए, साइंस कॉलेज चले जाइए, दरभंगा हाउस। पटना कॉलेज के प्रिंसिपल को दरभंगा हाउस आने के लिए समय है, आप अभी जाइए, अभी दरभंगा हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन पटना कॉलेज में आने के लिए समय नहीं है। हम लोग दम विरोध पे बैठे हुए हैं। हमारा मांग यही है कि मिंटो छात्रावास को आवंटित किया जाए और साथ ही साथ मिंटो छात्रावास को संरक्षित किया जाए, क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर और विरासत है। अगर इसको संरक्षित नहीं किया गया तो इसके बाद और पुरजोर तरीके से हम लोग आंदोलनरत होंगे। आंदोलन के बाद आखिरी सवाल, आंदोलन के बाद प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल आए हैं? नहीं सर, प्रिंसिपल छुट्टी पे हैं 2 दिन से। कब तक रहेंगे वो? हम लोग को कोई छुट्टी पे नाम के हैं। अभी आप जाइएगा दरभंगा हाउस में बैठे हुए हैं, कर रहे हैं मीटिंग, लेकिन यहाँ आने के लिए समय और इन लोग का कहनामा है कि वहाँ पे गवर्नर के साथ मीटिंग चल रहा है। अब बताइए, बिहार का गवर्नर दरभंगा हाउस में क्या करेंगे? एक बार संक्षेप में आपको कारण बता देते हैं कि कारण ये था कि बीते महीने 2 महीने पहले एक वारदात हुई थी, सामने आई थी कि कुछ छात्रावासों में ही गोलियां चली हैं आपस में किसी कारण को लेकर, जिस कारण से छात्रावासों को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर धरना जिन्होंने दिया है वो मिंटो छात्रावास के ही स्टूडेंट्स हैं और उनका ये कहना है कि सारे छात्रावास खोल दिए गए हैं एक्सेप्ट मिंटो, यानी कि मिंटो को छोड़कर सारे छात्रावास जो है उन्हें खोल दिया गया है। और मिंटो को ही नहीं खोला गया है, जबकि मिंटो का उस वारदात में कोई भी हाथ नहीं था, उस घटना में कोई भी हाथ नहीं था जो घटित हुई थी 1 से 2 महीने पहले, शायद 20 जुलाई के अप्रोक्सीमेटली। बाकी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से प्रिंसिपल ऑफिस भी है, प्रिंसिपल ऑफिस भी अभी तक बंद ही है, प्रिंसिपल ऑफिस भी खुला नहीं है। जितने छात्र हैं वो यही साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब तब तक नहीं आएंगे जब तक हड़ताल जारी रहेगा। और वाइस चांसलर भी बार बार देख रहे हैं, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। जो खबर थी हमने आपको साफ तौर पर दिखाया कि कैसे लगातार धरना दिया गया, 2 स्टूडेंट्स की हालत नाजुक होती जा रही है, बहुत ज़्यादा आपने साफ तौर पर विजुअल में देखा है। बाकी ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें कि न्यूज़ 24। मैं नंदन, कैमरामैन प्रिंस के साथ, धन्यवाद।